सो गाइस आज हम देखने वाले हैं अगला चैप्टर 5.3 एक्सरसाइज है जो एनसीईआरटी का है। दिया है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। तो ये दिया है 2 7 12 डॉट डॉट 10 तक। ठीक, इसका सम फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, ए बराबर यहाँ से क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है। डी बराबर क्या दिख रहा है, तो इसमें से इसको घटा दिए, 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 5। एन का मान कितना दिया है 10, क्योंकि 10 तक जाना है। सम का फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है, एक नया फार्मूला है n/2 2a प्लस n-1 d। ये फार्मूला इस पूरे जो है एक्सरसाइज में चलेगा। तो आप देखिएगा, अगर पूछेगा फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग, तो ऐसे दिया हुआ है या उस टाइप में दिया होगा। अभी मैं उस टाइप से मैं बता दे रहा हूं। तो आप देखेंगे कि n का मान कितना दिया हुआ है, n का मान दिया है 10/2 रख दीजिए। a का मान कितना है 2 है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, प्लस n का मान कितना है 10 है, तो 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9। और ये इसमें क्या करेंगे, d का मान क्या है 5 है, ऐसे रख दीजिए। इसको क्या करेंगे, ये 5 हो जाएगा आपका। तो अब 5 और 4 धन 9 5 45 बराबर 5, 45 और 4 कितना हो जाएगा 49। अब 49 गुणे 5 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 9 5 45 का 5 और 5 चौक 20, 20 और 4 24, 245। मतलब एन का मान जो है 245 आ गया। कितना आ गया 245 आ गया। ठीक है ना। तो इसी तरीके से और जितने क्वेश्चन है मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूं, ये भी सारे इसी टाइप से इसी तरीके से कॉपी टू पेस्ट करना है। बस नंबर चेंज कर दीजिए, ऐसे ही आ जाएगा सेम हुबहू। इसमें कोई वेरिएशन नहीं करना है। वेरिएशन बस यही होगा, इसमें बस नंबर चेंज हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से पैटर्न से लगेगा। जो इसमें जो है दूसरा तीसरा चौथा ये सारा ऐसे ही लगेगा। फिर आगे हम आते हैं, आगे हम देखेंगे। देखिए अगला ये दिया हुआ 7 + 10/2 + 14 + डॉट 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 84। फाइंड द सम। ठीक, अब इसको हम कैसे लगाएंगे, वहां देखिए यहाँ टर्म दे दिया था, n का मान दे दिया था, तो सीधा हम लगा दिए थे। यहाँ पे n का मान नहीं दिया है, तो पहले हम जो क्या करेंगे n का मान निकालेंगे। तो n हम ये n का मान था, n बराबर क्या मैंने बताया था a + n-1 इंटू डी मैंने बताया था। तो यहाँ en का मान क्या है, लास्ट वाला टर्म क्या है 84 है। a का मान क्या है 7 है, यहाँ लिख दीजिए a बराबर 7, en बराबर 84, d बराबर कितना है 10 दूना 20, 21/2 -7, 7 दूना 14, 14 में से 21 घटेगा, कितना आ जाएगा 7 4 11 17। मतलब d का मान जो हो जाएगा 17/2 हो जाएगा, प्लस n-1 17/2। ठीक, अब देखिए ये जो वैल्यू आपका आया है 10 दूना 20 21, 1 मिनट, 21 में अगर 7 दूना 14 करेंगे, ओहो ये 7 रहेगा। ठीक है ना, क्या रहेगा 7 रहेगा। अब देखिए यहां से, अब यहां आपको क्या दिख रहा है 7 कॉमन दिख रहा है। अब 12 7 84 हो जाता है, तो सीधा इसको 12 लिख दीजिए, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा 1 + n-1 1/2 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा है, यहाँ पे भी कर दीजिए। ये 12 2 धन n-1/2, इसमें किसमें क्या 12 दूना 24 बराबर 2 + n-1 बराबर 2। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा प्लस n, यहाँ क्या बचेगा 24 बचेगा। इसको इधर ला दीजिए, तो क्या हो जाएगा 24 से कितना हो जाएगा 24 - 1 बराबर n। तो ये कितना आ जाएगा, 24 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा
23, n बराबर क्या आ गया 23 आ गया। ठीक, बात समझिएगा, n बराबर क्या आ गया 23 आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है, सीधे आप उसी पे निकाले, एस एन बराबर क्या होता है n/2 a प्लस यल। ठीक है ना, क्योंकि लास्ट का टर्म दिया हुआ आपका क्या यल, ये लास्ट टर्म है, तो यहां से आप क्या लिख देंगे, वही जो an होता है लास्ट वाला वही यल होता है ना, उसी के हिसाब से रख रहे हैं। अब उतना बड़ा इस पे मैं नहीं रख रहा हूं, इस पे भी आ जाएगा, बट मैं ये शॉर्ट है थोड़ा सा, तो अगर आपको याद रहेगा, नहीं तो फिर इसी पे आप निकाल के दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट इस पे भी लग जाएगा। ये इससे थोड़ा शॉर्ट है इसलिए मैं ये लगा रहा हूं। ये 23 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे ए का मान जो आएगा हमारा, ए का मान वहां से 7 है और यल का मान क्या है 23 है, तो ये कितना हो जाएगा 23 बटा 2 गुणे ये कितना हो जाएगा 30, तो ये इससे कट जाएगा 15। अब 15 तिहाई 45, अब 15 दूना 30, 30 और 4 34, तो एस एन का मान क्या आ गया 345। ठीक है, समझ में आ गया। एक मिनट, ये 84 है ना, तो मैं यल का मान वो रख दिया, ये 84 है, 84। देखिए यहां से गड़बड़ आ गया। अब ये कितना हो जाएगा 7 4 11 और 91 आ जाएगा गुणे 23 बटा 2। इसके आगे का स्टेप है ये 23 बटा 2 गुणे 7 4 11 और ये 91 हो जाएगा। अब 23 गुणे 91 कितना हो जाएगा, 23 गुणे 91 हम सीधे लिख दे रहे हैं 2093 हो जाएगा बटा 2 हो गया। ठीक, तो अब यही आपका क्या हो जाएगा एस एन का, इसी पे छोड़ दीजिएगा आपका। ठीक है ना, ये अब इसी पैटर्न पे इसमें जितने सारे क्वेश्चन दिए हैं, इसमें भी दिया हुआ 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो तीनों इसी तरीके से लगेगा आपका। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड में जैसे बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं 3-4 क्वेश्चन मैं इसमें का बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं पहला ही बता दे रहा हूं, पहला किस तरीके से लगेगा उसको मैं बता दे रहा हूं, तो आप ध्यान देंगे कि पहला कैसे लगेगा। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन एपी, सारे जो है इन एपी में है सारे क्वेश्चन। ठीक, दिया है पहला क्वेश्चन है गिवन, क्या गिवन है ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50, तो फाइंड एन एंड एस एन। अब भैया जब आपको फार्मूला पता रहेगा तभी आप लगा पाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यही होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान क्या है 50 है, बराबर ए का मान कितना है 5 दिया है, प्लस एन माइनस 1 नहीं पता है, डी का मान कितना है 3 है। तो यहाँ से क्या होगा 50 प्लस 3n माइनस 3, 50 हो गया। अब इसको इसमें घटा दीजिए, 2 बचा, प्लस 3n हो गया, इसको इधर लाइए 48 हो गया, ये 3n हो गया। ठीक, समझ रहे हैं। अब इसको इससे काट दीजिए, ये कट जाएगा, 3 एक का नाम 3 और 3 9 18, n बराबर कितना हो जाएगा 3 9 18 करें, 3 छके 18 हो गया। ठीक है ना, 3 का नाम 3 3 छके यहाँ करिए बचा 18 होगा, 3 छके 18 हो गया। n बराबर कितना आ गया 16 आ गया, तो n का मान हमको फाइंड आउट हो गया। अब n का मान फाइंड आउट हो गया तो एस एन का भी निकाल लेंगे। एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। अब n का मान कितना दिया हुआ है 16, 16 बटा 2, 2a, 2 इंटू ए का मान क्या है 5 है, प्लस अब n का मान कितना है 16, 16 माइनस 1, डी का मान कितना है 3, रख दीजिए।
इससे इसको काट दीजिए, 8 हो जाएगा। और ये क्या, 5 दूना 10 प्लस 16 में से 15, 15 तियां 45। गुणे क्या है यहाँ पे, बाहर 8 है, बाहर 8 है मल्टीपल में। तो 45 और 10 कितना हो जाएगा, 55। 55 गुणे 8 कर दीजिए, तो 8 पच्चीस 40 और 8 पच्चीस 40, 4 44। मतलब SN का मान क्या आ गया, 444 आ गया। पहले का आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं। अगला में क्या पूछा हुआ है ध्यान दीजिएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ये दिया हुआ क्या गिवन दिया है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से अब इसमें पूछा हुआ है गिवन a बराबर 7, a बराबर 7 दिया है पहला, और a 13 दिया है। a कितना दिया हुआ है, a 13 35 है। ठीक, अब और क्या दिया हुआ है, फाइंड करना है। फाइंड जो करना है वो क्या करना है, D एंड SN का। चलिए, तो इसमें क्या दे दिया है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको किस तरीके से हम लगाएंगे, इसको ध्यान दीजिए। जैसे देखिए, ये जो an बराबर क्या दिया है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान क्या दिया है, 35 बराबर a का मान कितना दिया हुआ है, 7, और ये 13वां टर्म है, तो प्लस 13वां टर्म है, तो 13 यहाँ पे क्या लिखेंगे, 13 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, यहाँ d हो जाएगा। तो 13 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 7 धन 14, यहाँ पे क्या हो जाएगा 35, यहाँ d हो जाएगा। तो हाई दोनों में 7 कॉमन दिख रहा है, इससे इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, तो यहाँ 1 हो गया। अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2d हो जाएगा, क्योंकि 7 काटा है ना, ये ध्यान देना है। ठीक, अब देखिए क्योंकि मैं डायरेक्ट जो है 7 से सबको काट दिया हूँ, अब ये इधर या तो फिर वैसे ही आप रहने देंगे तब भी हो जाएगा आपका। ठीक है ना, 13 में से 1 मिनट, 13 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 12 बचेगा ना। देखिए गड़बड़ा रहा था, तो इधर इसको इधर कर दीजिए, हमको लगा 35 माइनस 7, हम 14 कर दिए हैं, माइनस करना था हम प्लस कर दिए हैं। देखिए ऐसे अगर बात करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए कह रहे हैं बात मत करिए। अब देखिए 35 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 5 इधर घट गया, 2 उधर घट गया, 28 आ गया, बराबर 12d। चलिए ये दोनों जो है 4 से कट जाएगा, 4 3 बाहर है, और 7 चौक 28, तो 7/3, ये क्या आ गया, डी का मान आ गया, ए का मान आ गया। अब हमको SN का मान निकालना है, तो SN का भी निकाल लीजिए, SN बराबर n/2। ठीक, इसी का मान निकालना था ना, और यहाँ पे a 13 दिया, n का मान 13 दिया हुआ है, तो वही हम रख देंगे यहाँ। तो देखिए आप ऐसे न निकाल के अब डायरेक्ट जो है a प्लस an से ही निकाल लीजिए, क्योंकि उतना लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं है। अब जो है इसमें 13वां टर्म दिया है, तो इसमें क्या लिख देंगे, 13/2 लिख दीजिए। a का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और an का मान कितना आया है हमारा, an का मान 35 है, क्योंकि वो 35 हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये 13/2 ऐसे ही रहने दीजिए, गुणे 35 और 7 40 2 42, ये हो गया। SN का मान कितना आ गया, 42। ठीक है ना, अब देखिए 42 को आधा कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 का 2, 13 गुणे 21 बराबर कितना हो जाएगा, 13 का 13 और 13 दूना 26, 26, 13 का 3 और 13 दूना 26, एक साथ कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये SN का मान आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका ध्यान में रखते हुए अब देखिए मैं 2 क्वेश्चन आपको
बता दिया। सेम इसी तरीके से जितने सारे हमारे क्वेश्चन हैं सब लगेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और में हम देख लेते हैं, और सारे भी कुछ क्वेश्चन हम आपको लगा के दिखा देते हैं। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए। इसमें जो लास्ट में जो दिया हुआ है, लास्ट के जो क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं, मैं स्लाइड पे लगा दूंगा, मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। पहले इसको मिटा लेने दीजिए। जैसे देखिए, आप अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज को, आप बैठ जाइए एनसीईआरटी के बुक का एकदम पूरा एकदम सपरचट कर दीजिए, एक बार बैठिए तो पूरा चैप्टर ही खत्म कर दीजिए। जैसे गिवन दैट है यल बराबर जो है 28 दिया हुआ है, ठीक, यस बराबर जो दिया है 144 दिया हुआ है, एंड देयर आर टोटल ऑफ 9 टर्म्स। टोटल जो है 9 टर्म का बताना है। तो यस का मान कितना दिया है, 144 दे दिया है, रख दीजिए बराबर। हम टोटल 9 टर्म, तो n/2 हम लिख दीजिए उसको। ए का मान ए प्लस यल का मान क्या है, यल का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 28 रख दीजिए, ठीक। और देखिए टोटल 9 टर्म कहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 9 लिख दीजिए। फार्मूला यही यूज कर रहे हैं, यस n बराबर n/2 ए प्लस यल, यही वाला है। अब ए का मान हमको देयर आर ए टोटल n टर्म्स, ठीक है ना, यही दिया हुआ है। और इसमें क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है। फाइंड ए, इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड ए। तो हो गया फाइंड आउट, आपका हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब देखिए यहां से 9/2 ले लीजिए, और ए प्लस इसको इसमें या तो गुणा कर दीजिए आप, तो लेकिन इधर भी गुणा करना पड़ेगा आपको, ठीक। तो एक काम करिए, यहाँ से आप जो है हाँ इसी तरीके से सॉल्व करिए, इसमें कोई वो नहीं है, आसानी से ये तो सॉल्व हो जाएगा। फिर ये अगर ये कट जा रहा है, हाँ 3 से ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो 3 त्रिक का 9 और 3 से इसको काट दीजिए, 3 चौक 12 और यहाँ बचा जो है 2 24, तो 3 7 त्रिक 21 7 चौक 28, नहीं 144 भागा 3, तो 3 चौक 12 2 24, 3 8 24 48 हो जाएगा। अब ये भी 3 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 1 3 और 3 6 18, 16 आ जाएगा आपका। तो यहाँ 1/2 लिख दीजिए, और यहाँ पे 16 हो गया, और यहाँ पे a प्लस 28 हो गया, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अब इसी तो इसमें है, ये है मल्टीपल, इसका इसमें कर दे, 16 दूना 32 हो गया, a प्लस 28, इसको इधर भेज दीजिए, 32 माइनस 28 बराबर a। तो 32 में से a बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यही पूछा हुआ था, a का ही मान आ गया आपका। लास्ट वाला मैंने बताया है ये चीजें। अब देखिए, अगर मान लीजिए अगर दे दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है आपका, a बराबर 3 दिया हुआ है, n बराबर 8 दिया हुआ है, यस बराबर दिया है 192, तो कह रहा है फाइंड डी। तो ठीक है, आप क्या जानते हैं, यस n बराबर क्या जानते हैं, n/2 2a प्लस n-1d, इसी पर रख दीजिए। ये कितना हुआ है 192, n का मान कितना है 8/2 2a 2 गुणे 3 प्लस ये n का मान, ये 8 में से एक जाएगा, कितना बचा 7d लिख दीजिए डायरेक्ट। अब देखिए
इसी को आप सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आपका आराम से इसी को, ठीक है ना। कहिए सॉल्व कर दें, बताइए, रहने दें, ठीक है चलिए। तो यहीं से आप इसको डी का मान यहां से आराम से निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा का सारा का सलूशन हो गया। अब आगे का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है, सब लोग क्लियरली देखें, क्योंकि नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को। ध्यान दीजिएगा, लिखा हाउ मेनी टर्म बताना है, मतलब n का मान बताना है। 9, 17, 25 डॉट 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 मस्ट बी टेकन टू गिवन सम 633। n का मान पहले तो ये तय करिए क्या निकालना है। जब तक ये नहीं आपको पता रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है 9, 17, 25 डॉट डॉट डॉट, और जो सम दिया है, सम वो कितना दिया है, 636 दिया है। तो a बराबर क्या होगा 9 और d बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 17 में से 9 जाएगा, 9 8 17 8 आ जाएगा, ठीक है ना। और n का मान जो दिया है 636 दिया है। चलिए n बराबर n/2 2a प्लस n-1 d हो जाएगा, ठीक। 636 बराबर n/2 2a, तो 9 दूना 18 प्लस n-1, d का मान कितना है आपका 8 है, ठीक है ना। अब देखिए 8 है, 636 बराबर n/2 सॉल्व कर लिए। यहाँ से ये कितना आ जाएगा, देख लीजिएगा, तनिको गड़बड़ी हुआ तो तुरंत गड़बड़ा आ जाएगा। प्लस 8n माइनस 8, 636 बराबर n/2, इसको इसमें से घटा दिया तो ये आ गया आपका 10 प्लस 8n, ठीक है ना, /2। इसका इसमें गुणा कर दीजिए। तो गुणा क्या करें, इसमें देखिए आपका कॉमन है, तो ये n लिख दीजिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा आधा कर दीजिए, क्योंकि ये 5 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4n हो जाएगा। इससे झंझट छुड़ाना है, तो ये क्या हो जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर। इसको इधर भेज दीजिए, 5n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 636 बराबर 0, ये आ गया। अब इसी को जो है आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज करने पे जो आएगा आपको, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 4n स्क्वायर प्लस, इसको सही तरीके से लिख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखिए 4n स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 5n 53 माइनस जो है, अब 5 लाना है तो 53 माइनस 14 लिख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखिए n माइनस 633, इसका आप करेंगे फैक्टराइज, यही आएगा। तो 4n स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा 53n माइनस 48n माइनस 636। तो यहाँ से क्या, यहाँ से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, n कॉमन दिख रहा है केवल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4n प्लस 53 माइनस यहाँ से 48 कॉमन दिख रहा है, माइनस भी कॉमन दिख रहा है, 48 नहीं कॉमन कर सकते हैं, वहाँ से 12 करिए क्योंकि 12 कटेगा 12। तो यहाँ बचा 4n प्लस 53। तो अब ये क्या बचा 4n प्लस 53 एक ब्रैकेट में आ गया, एक ब्रैकेट में क्या आ गया n माइनस 12 आ गया। तो ये तो आपकी जो 4n बराबर माइनस 53, तो n बराबर जो है माइनस 53/4, एक तो ये आ रहा है, एक n बराबर जो है 12 आ रहा है। तो ध्यान देने वाली बात है, इसमें कौन सा कंसीडर, पहले ये देखिए 9 17 25 आ रहा है, तो किस हिसाब से आपका माइनस आना ही नहीं है, तो इसीलिए हम यही कंसीडर करेंगे। n बराबर कितना लिखेंगे 12 ही लिखेंगे आप, ठीक है ना। अब आइए आगे जो दिया है क्वेश्चन आपका दिया है, द फर्स्ट टर्म इन AP इज ए 5 एंड लास्ट टर्म इज ए 45 एंड सम इज ए 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ए कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो लास्ट टर्म भी दे दिया है और
हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले हम जो है हमको क्या कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो एस एन बराबर आप क्या जानते हैं, एस एन बराबर आप जानते हैं n/2 a प्लस एल, क्योंकि यहाँ से n का मान निकाल लीजिए, फिर उसको वैल्यू को वहाँ पे लेके पुट कर दीजिएगा। तो हम यहाँ से देखते हैं एस एन जो दिया है वो कितना दिया है, 400 दिया है, बराबर n का मान हमको निकाल लेते हैं यहाँ से। तो a का मान कितना दिया हुआ है, ये 5 है, और वो क्या है, l का मान कितना है, लास्ट टर्म 45 है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये 45 50 हो गया तो ये 50 हो गया, n/2 गुणे 50, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25, 25 दूना 50, ठीक है ना। अब 400/25 बराबर n, तो ये कितनी बार में जाएगा, 5 से काटिए, 5 × 9 5 और 8 × 25 40, फिर 5 से काट दीजिए, तो ये कितनी बार में जाएगा, 5 × 9 5 बचा 16 × 5 80, n बराबर क्या आ गया आपका, 16 आ गया। अब उसी फार्मूले लग दिए, an बराबर जो है a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस चाहिए था। तो अब an का मान जो है, ठीक है ना, लास्ट टर्म वही है 45 दिया हुआ है, a का मान आपका क्या है 5 है, प्लस n का मान क्या है, तो यहाँ से n में से 16 में से एक जगह कितना बचेगा 15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा d हो जाएगा। तो आप देखिए सब में जो है 5 कॉमन है, तो 5 चीज को काट दीजिए 5 कॉमन लेके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 कॉमन ले तो 1 + 3d हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 45, तो 5 से इसको काटिए, 5 × 9 45। अब ये यहाँ पे 1 + 3d, इसको इधर भेज दीजिए, यहाँ 8 आ जाएगा 3d, तो d बराबर क्या आ जाएगा 8/3 आ जाएगा, यही क्या आ जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन को नोट करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है आपका 17 है, लास्ट टर्म क्या है आपका 350 है। इफ द कॉमन डिफरेंस d बराबर आपका 9 है, हाउ मेनी टर्म्स देयर आर ए सम, तो a बराबर 17, l बराबर 350 और d बराबर क्या है 9 है। चलिए पहले आप l बराबर आप जानते हैं, क्या जानते हैं, a प्लस n-1 इंटू d, अरे यही an भी है, an भी वही है, लास्ट वाला वही है आपका, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो ये दिया हुआ 350 और यहाँ से 17 प्लस d का हमको n का मान नहीं पता है, d का मान पता है 9, तो यहाँ पे जो है 9 n लिख दीजिए और -9 लिख दीजिए, क्योंकि ये की जगह अब 17 में से 9 घटा दीजिए आप, तो 2 इधर 7 इधर घट गया, 17 में से 7 इधर घट गया और 2 उधर घट गया, बचेगा 8, 9 8 17 प्लस 9n, इसको इधर भी दिए, 350 में से 8 घटा दीजिए, ये आ गया 2, यहाँ पे आ गया 4, ये आ गया 3, ठीक है ना, 342, ये कट जाएगा, 9 त्रिक 27, 9 से काटिए, 9 त्रिक 27 आ गया, और ये 14 हो गया, 7 अब बच गया, 9 8 72। अब देखिए यहाँ पे इसको इसमें से घटाएंगे, कितना जगह 342, 350 यहाँ लिख दीजिए, फिर इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 342 और एक 9n, तो n बराबर 342/9। अब n बराबर कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। अब बताइए जब n का मान आ गया, अब पूछा क्या है, व्हाट देयर सम, हाउ मेनी टर्म्स देयर आर, हाउ मेनी टर्म्स, n का मान आ गया, एंड व्हाट इज ए सम, सम कितना इसका होगा, तो यस n बराबर क्या आ जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, n का मान निकल गया है,
तो n का मान कितना है 38, 38/2 2 और 17 प्लस l का मान कितना है। अब यहाँ से n का मान कितना है, 38 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 37, और d का मान कितना है 9। अब इसी को आप सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आपका, ठीक है, समझ में आ गया। इसी को आप सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक। और एक तरीका और है, या तो जैसे एक तो मैं ये बताया, एक मैंने इससे भी बताया, SN बराबर n/2 a प्लस l रख दीजिए, इस पे लगाइए चाहे इस पे, तो ये क्या आ जाएगा 38/2, जैसे आपको लगानी है आपकी मर्जी है, 17 प्लस मैं ऑप्शन दे देता हूँ 350, चाहे इस पे लगाइए चाहे इस वाले फार्मूले पे लगाइए, दोनों पे सेम ही आएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं कि अगला क्या कहा है, 7 वाला क्या कहा है। पहले मैं इसको मिटा लेता हूं, नहीं तो मेरे पास जगह की कमी है, तो इसको मैं मिटा करके आगे देखता हूं। चलिए देखिए, मैं कोशिश यही है कि मैं सारा क्वेश्चन का मैं जवाब दूं, ये मास्टर क्लास चल रहा है, तो इसमें मैं कोशिश यही है कि जो है सारे का मैं क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा आपको। तो देखिए दिया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP विच d बराबर 7 एंड 12वां टर्म इज 149। तो d बराबर कितना दिया हुआ है, d बराबर 7 दिया हुआ है, A22 बराबर दिया है 149, ठीक है ना। S22 पूछा है, क्या होगा, ठीक है ना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, ठीक। अब यहां से देखिए a का मान हमारे पास नहीं है, ठीक। तो पहले आप n बराबर क्या जानता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये कितना दिया है 149 दिया है ना, 149 प्लस a का मान नहीं पता है, n का ये कितने का पूछा है, A22, मतलब ये क्या हो जाएगा 22 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 21, और d का मान कितना दिया हुआ 7 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो 7 का नाम 7 और 7 दूना 14, 147 हो गया, इधर घट गया 149 में से 147 घटेगा, a बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ से क्या पूछा, क्या है a बराबर 2 आ गया। अब पूछा हुआ है SN कितना होगा, तो SN बराबर डायरेक्ट आप लिखिए n/2 a प्लस en, अरे या OR n/2 a प्लस l लिखिए, बतिया वही है, क्योंकि लास्ट वाला टर्म दिया है आपको। तो n का मान कितना है 22 है आपका, तो 22/2, और a का मान हमने कितना है 2, और en का मान हमारे पास कितना है 149, ये वाला। अब ये कितना हो जाएगा, ये तो 11 हो जाएगा, 49 और 2 कितना हो जाएगा 151, 11 गुणे 151, तो बराबर कितना आ जाएगा 1661, यही क्या हो गया, ये SN का मान हो गया। इसी तरीके से आप लगाएंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 हम आप पे छोड़ रहे हैं, इसको आप लगा के दिखाएंगे, SN का मान इसमें भी फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। नवम क्या कहा है, नवम देखिए कुछ दिया नहीं है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इन AP इज 49 एंड दैट 17 टर्म इज 218, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। देखिए तो इसमें क्या दे दिया है ये हम देखते हैं। जैसे अगर S7 में देखा तो 49 दिया हुआ है, और S जो है 17 जो दिया है वो 289 दे दिया है। तो SN बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 d है, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब इसी फार्मूले पे इसको रखिए, तो ये n का मान 7/2 2a, 2 का मान हमको पता नहीं है, और प्लस ये 7वां है तो 7 में से 1 जाएगा क्या 6d हो जाएगा, ठीक। ये पहला है जो है, और इसका क्या मान दिया, पहले वाले को 49 दिया है, 49 रख दीजिए, ठीक है ना। अब इसको एक काम करिए सिस्टमेटिक, यहाँ से 2 कॉमन है तो सब काट दीजिए 7, और यहाँ से क्या आ जाएगा a प्लस 3d, ठीक है ना 3d, और यहाँ पे 49, इसको भी इसे का 7 49, ठीक है ना। तो यहाँ बचा a प्लस
3D बराबर 7, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। चलिए इसी तरीके से एक इक्वेशन और बनेगा आपको, A17 वाला बनेगा। तो S17 बराबर, तो S17 बराबर हम क्या करें, यहाँ पे 289 बराबर 17 यहाँ है बटा 2, ठीक है ना। और ये क्या आ जाएगा 2A प्लस ये 70, तो ये हो जाएगा 18, और D का मान हमको पता नहीं है, ये 2 से सब कट जाएगा, तो 17, और यहाँ पे क्या है 1A प्लस 9D हो जाएगा। और ये जो है इससे ये 17 का जो स्क्वायर होता है, ये जो है यहाँ पे 289, ये 17 का भी स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, तो ये 17 बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा A प्लस 9D बराबर 17। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब बताइए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, A प्लस 3D बराबर 7, A प्लस 9D बराबर 17, ये लिख दे रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। A कैंसिल आउट हो गया, 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6, 6D माइनस 17 में से 7 जाएगा कितना बचेगा आपका 10, ठीक, माइनस सेविंग में है तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। D बराबर कितना जाएगा 10/6, तो ये कितना हो जाएगा 10/6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, काट दीजिए, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, 5/3 आ गया D का मान। A का मान कितना आएगा, इसी इक्वेशन में रख दीजिए पहले वाले में, तो A प्लस 3 इंटू 5/3 यही ना होगा बराबर 7। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसको उधर भेजिए, तो A बराबर क्या है 7 माइनस 5, A बराबर क्या आ गया 2 आ गया। अब जब D और A का मान पता हो गया तो ये SN का मान हम नहीं निकाल सकते हैं, फर्स्ट nth टर्म, फाइंड द सम ऑफ nth टर्म, ठीक है ना। अब किसका मान निकालना है, देखिए 9D ही आएगा ना, देखिएगा अगर कहीं मिसप्रिंट हुआ होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 1 मिनट, ये 17 कहा तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से मैं मिटा रहा हूं। देखिए अब ये जो हो गया 17/2, और ये क्या हो जाएगा 2A प्लस 16D, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, क्योंकि ये 17 था, ये 16 हो जाएगा, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये कट जाए, पहले मैं लिख लेता हूँ इसको, और यहाँ से जो है ये 17/2 है, यहाँ से 2 कॉमन लिया यहाँ से, तो ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा A प्लस 8D, यहाँ पे क्या 289, ये पता है आपका 17 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A प्लस 8D ये आ गया। अब एक इक्वेशन ये आ गया, एक इक्वेशन ये आ गया आपका, ठीक है ना। तो अब एक काम करते हैं, इसी से हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, ठीक, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो एक आपका आ गया A प्लस 3D बराबर 7, और एक जो अगला वाला आया है तो क्या है A प्लस 18D बराबर कितना है, नहीं वहां से 8 आया है ना, 8D बराबर 17 आया है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसी को क्या कर रहे हैं हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या आ गया -5D बराबर 7 में से 17 जाएगा कितना हो जाएगा -10, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, D बराबर क्या आ गया 10/5, 5 माइनस माइनस उड़ जाएगा, तो ये क्या आ गया 2, तो D बराबर क्या आ गया 2 आ गया। A का मान क्या होगा, इक्वेशन A में रख दीजिए, तो A प्लस 3 इंटू 2 बराबर
7, तो 3 दूना 6, वो इधर चला जाएगा तो ए बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अब बताइए ए और डी का मान निकल गया आपका, किसका निकल गया, ए और डी का मान निकल गया आपका। अब क्या करेंगे, इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा, यस एन बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वो क्या कहा है, nवें टर्म के लिए, तो n बाई 2 और a का मान क्या है 1 आया है, 2 इंटू 1 प्लस n टर्म के लिए कहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे n माइनस 1 और d का मान क्या है 2 है। देखिए सब में इसमें जो है 2 कॉमन है तो इसको हटा देंगे, ये 2 वाले को हटा देंगे तो यहाँ 1 बचेगा, तो n बाई 2, अब यहाँ से क्या कहेंगे 1 प्लस n माइनस 1, अब ये 2 हट जाएगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा n स्क्वायर हो गया, यस n, ठीक है ना, क्योंकि वही पूछा हुआ है, ठीक है। ये आ गया आपका, ऐसे एग्जाम में आएगा आपका, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम अगला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, en बराबर दिया है 3 प्लस 4n, दूसरा जो an बराबर क्या दिया है 9 माइनस 5n। फाइंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ईच केस। तो an बराबर दिया है, ये कितना दिया है 3 प्लस 4n। चलिए तो निकाल लीजिए, पहला टर्म आप निकाल लिए, तो पहला a बराबर, अब यहाँ पे क्या लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। तो आपका क्या आएगा, अगर मैं कहूँ 3 धन 4 गुणे 1 तो कितना जाएगा 7, ये a1 का है, a2 का यहाँ से 3 और 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 8 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। सॉरी ये क्या लिखा हुआ है, a1 का मान क्या है ये है, अब 2 रखेंगे यहाँ पे तो 4 दूना 8, 8 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा 11। a3 का मान कितना आ जाएगा, यहीं से देखिए 4 3 12, 12 3 15 हो गया, तो क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए 7 11 15। अब देखिए गैपिंग कितनी की हो रही है, 7 4 11, 15 4 19, 19 हो गया। कितना तक कहा है 15 तक निकाल के दिखाइए, ठीक है ना। तो अब ऐसे जो है आपका निकल जाएगा। अब सारा कौन निकालेगा, जैसे कॉमन डिफरेंस आपको पता चल गया। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं 7 11 15 डॉट डॉट डॉट, मतलब आप निकाल लीजिएगा, ठीक। अगला वाला भी अगले वाले में क्या कहा है an बराबर 9 माइनस 5n, इसमें भी वही करना है तो इसमें भी वही कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, अब बताने वाली चीज नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए अगला पूछा हुआ है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज ए 4n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर, समझ में आ गया है ना। अब देखिए व्हाट इज द फर्स्ट टर्म इज ए sn1, what is the sum of first 2 terms, what is the second term, similar the find the third term and 10th term and nth term। तो n बराबर क्या लिखा हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, कहा है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा n का मान 1 रखिए, 4 इंटू 1 माइनस 1, 4 का नाम 4 3 हो गया, तो n बराबर हो गया 3 आ गया। पहला पूछ दिया फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड टर्म। तो एक चीज आप देखिए, पहले हम 2 वाला निकाल लेते हैं, तो s2 बराबर कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 में से s2 बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब कहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड 2 टर्म्स, मतलब फर्स्ट और 2 टर्म्स का कितना होगा, ठीक। तो अब ये निकल गया। अब यहां से आपको क्या निकल रहा है a2 माइनस a, अगर मैं कर दूं तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा।
तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा, a2 कितना आ जाएगा, s2 माइनस s1। तो s2 कितना है 4 माइनस s1 कितना है 3। तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ आ गया। तो ये ऐसे आप सेकेंड टर्म निकाल लेंगे। अब d का मान कितना हो जाएगा, d का मान a2 माइनस a। तो a2 का मान कितना है आपका, a2 का मान 1 है। अब माइनस क्या हो जाएगा 3, तो क्या आ गया -2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए an का मान an बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान आपका क्या है, a का मान आपका 3 है, क्या निकालें 3 है, प्लस n का मान क्या है -2 है, ठीक है ना, क्या है -2 है, और n का मान हमको पता नहीं है, ये क्या है -2 है। तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस इसका इसमें करिए तो ये -2n प्लस 2 हो जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ पे an है, तो ये इसमें से ये 3 2 कितना हो जाएगा 5 माइनस 2n हो जाएगा, ये an का है, ठीक। अब कहा है 3, a3 कितना होगा a3, तो 5 माइनस 3 का, तो 3 दूना 6 हो गया, 5 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, a3 बराबर कितना आ जाएगा -1 आ गया, ठीक। और कहा a10 कितना हो जाएगा a10, तो अब यहां से 5 गुणे ये कितना देगा 10, तो 10 दूना 20, 20 में से 5 जाएगा कितना बचेगा -20, एक a10 कितना आ जाएगा -15 आ जाएगा। और क्या कहा है, ये फर्स्ट थर्ड और जैसे ये सारा मैंने निकाल दिया है, सब मैंने निकाल दिया है, ठीक है ना। अब ये जो आया है nth टर्म के लिए आ गया, ये आपको तीसरा टर्म है, ये 10वां टर्म है, सारा जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है सब मैंने बता दिया है, ठीक है। अब आगे आइए, बढ़ावा में क्या कहा है, बढ़ावा में कहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 14 पॉजिटिव इंटीजर इंडिविजुअल बाई 6। ध्यान दीजिएगा, तो और कितना हो जाएगा 6 12 18 24 ... ये आ गया। अब यहां से अब हमको 40 दिया है, तो SN बराबर जो है 40/2 और 2a 2 गुणे 6 प्लस n माइनस 1 कितना दिया है 40 माइनस 1, डी का मान कितना आ रहा है 6। चलिए सब में जो है 2 कॉमन है, हटा दीजिए इसको, 5 कितना हो जाएगा 39 गुणे 6 प्लस 12 और ये क्या आ जाएगा 40/2, ठीक है। अब यहां से 2 हमने कह दिया हटा दीजिए सब में, या तो यहीं से काट दीजिए, ये 20 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो 20 12 प्लस 9 छके 54 का 4 और 6 त्रिक 18 और 5 23 बराबर 20, 4 2 6 3 1 4 2 गुणे 6 दूना 12 4 दूना 8 1 9 2 दूना 4 1 0 यहाँ बढ़ा दीजिए, तो ये क्या आ गया SN। क्या पूछा था, यही पूछा था कि जो हमारे मल्टीपल हैं उसका वैल्यू कितना आएगा, तो 49 20 आएगा, 4920 आ जाएगा। अब ऐसे कि फाइंड द सम ऑफ 15 मल्टीपल बाई 8, तो 15 जो होगा मल्टीपल होगा वो कितना होगा 8 से, तो हमारा क्या दिया a बराबर क्या दिया हुआ 8, n बराबर कितना दिया है 15 दिया हुआ है, ठीक है ना।
यही निकालना है, यस 15 ही निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए वो मल्टीपल का है तो मल्टीपल मतलब 8 जो है वो आपके रहेंगे, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हाँ वही वाला फार्मूला लगेगा, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 का क्या है आपका, ये आपका 15 है जो नंबर है, और 2 इंटू ए का मान क्या है 8 है, प्लस अब जो कॉमन डिफरेंस भी आ रहा है वो भी 8 है, चाहिए आपको फर्स्ट टर्म में 8 है, तो ये 15 माइनस 1 कर दीजिए, टोटल जो 15, और डी का मान क्या है 8 है आपका, तो 8 दूना 16 है, 14 गुणे जो है 8 कर दीजिए, क्या है 15/2 है। चलिए इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 15 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, आप प्लस ये क्या 7 गुणे 8 हो जाएगा, तो 15 और 8 धन 8 सते 56, तो 56 और 8 8 6 14 और 5 1 6 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, गुणे 15, 15 चौके 60 और 15 छके 30, 30 6 36, ये कितना आ जाएगा, यस 15वां जो आएगा 360 ही आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 360 ही आ जाएगा। अब ऐसे फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 to 15। ऑड नंबर मतलब क्या है 1 3 5 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक कहा है आपको 15 एंड 0 to 15, तो ये 0 to जो 15 कहा है तो हम 50 नहीं लेंगे, हम क्या ले लेंगे 49 ले लेंगे, ठीक है ना। अब ए का मान क्या है, यहाँ से देखिए सीधे लिखिएगा, यस n बराबर n/2 a प्लस यल, फालतू में उतना बड़ा करने की कोई इशू नहीं है, 50/2, ए का मान क्या है 1 है, यल का मान क्या है 49 है, चलिए 50/2 और ये क्या हो जाएगा 50, इसको इससे काट दीजिए, ये कितनी बार में जाएगा 25 हो जाएगा, 25 नहीं 25 5 125 हो गया आपका, आ गया 1250, ठीक है ना, समझ में आ गया। एक मिनट हाई जो जब ये वैल्यूआ जो आएगा तो ये सारा जो काउंट होगा तो ये कितना आ जाएगा 25 थोड़ा बचेगा ना 25, ठीक। अब जाके अब जो है ये कितना हो जाएगा, क्योंकि भैया इसमें जो है सारा जो नंबरवा जितना देगा वही ना हम काउंट करेंगे, तो एक एक गैपिंग आ रहा है, तो टोटल जो हमारे पास 25 नंबर है तो 25/2 हो जाएगा ये कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 25, तो 25 गुणे 25 बराबर कितना आ जाएगा 625 हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दिया हुआ है ए कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्ट द जॉब स्पेसिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी फॉर डेली इज ए कंप्लीट बियॉन्ड द सर्टेन डाटा फॉलोइंग 200। द फर्स्ट डे कितना है, ये डेटा जो कलेक्ट कर रहा है ये कितना है आपका ए बराबर फर्स्ट डे जो कर रहा है, देखिए पूरा हम यहाँ पे देखिए 100, एंड सेकेंड डे 250 रुपया सेकेंड डे, तो अगर A1 जो है 200 रुपया है और A2 जो है आपको 250 रुपया है, तो D का मान कितना हो जाएगा 50 रुपया हो जाएगा। आई 13 डे फॉर थर्ड डे 300 रुपया, मतलब ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। द पेनाल्टी ऑफ ईच सक्सीडिंग डे बीइंग Rs 50 more than for the preceding day. How much money contractor has been penalty if he delay to work 13 days? अगर 30 दिन वो डिले कर रहे तो कितना उसके ऊपर पेनाल्टी लगेगा, तो n बराबर कितना लेगा 30 हो जाएगा, सब आपको पता हो गया है, तो अब निकाल लीजिए n का मान, तो ये 30/2 और 2 इंटू a का मान कितना है 200 प्लस, अब ये कितना दिन दिया 30, तो 30 माइनस 1, ये डी का मान कितना है आपको यहाँ से 50,
अब इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए 16वां क्या कहा है, ए सम ऑफ 700 टू बी यूज टू 7 केस प्राइज ऑफ स्टूडेंट स्कूल देयर द ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इज प्रीसीडिंग प्राइज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये हो गया। अब देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। चलिए, अगर सब पे जो है लेस देन, तो ए बराबर जो प्राइस पी है और लेस देन क्या है तो -20 आ जाएगा। लेस देन मतलब डी से क्या -20 आ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इस बात को। और हमको एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है और टोटल जो आया है 700 रुपया है उसके पास। कितना है? 700 रुपया है। तो ES7 जो है 700 रुपया है। ठीक, और दूसरा चीज कहा है कि यूज द 7 स्टूडेंट, कितना है? 7 है आपके। तो n का मान क्या हो जाएगा आपका? 7 हो गया। देखिए पहले भूमिका बना लीजिए तो उसके बाद आप लिखिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यह n बराबर क्या हो जाएगा? चलिए आगे का मैं क्वेश्चन बताता हूं, ध्यान दीजिए। लिखा है, देखिए ध्यान दीजिए, लिखा है इन स्कूल स्टूडेंट थॉट ए प्लांटिंग ट्री इन द अराउंड ऑफ स्कूल रिड्यूस इन एयर पोल्यूशन। मतलब कुछ विद्यार्थी हैं वो जो क्या कर रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं, ट्री लगा रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। इट वॉज डिसाइडेड द नंबर ऑफ ट्रीज ईच ऑफ सेक्शन ईच क्लास विल बी प्लांट विल बी सेम एज द क्लास in which the study example in a section for first will be plant 1 tree and section of second will be plant 2 tree and so on till। ठीक है ना। अब ये कब तक कहाँ तक लगा रहे हैं? 12 तक लगाएंगे। There are 3 section of each class, how many tree in a plant in a student। हर सेक्शन में कितने हैं, मतलब हर क्लास के 3 सेक्शन हैं। चलिए तो आप ऐसे लगा रहे हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक चल रहा है? 12 तक एक क्लास है आपका। ठीक, अब जो कॉमन डिफरेंस है आपका क्या आ रहा है? d बराबर 2 - 1, तो क्या है? d बराबर 1 आ गया। ठीक, अब देखिए तो यस n बराबर कितना हो जाएगा? n/2 2a प्लस n - 1 d हो जाएगा। तो n का मान कितना है आपका? n का मान आपका 12 है, 12/2, क्योंकि यही ना n बराबर 12, टोटल 12 ही यही है। तो अब यहाँ से क्या होगा? 2 × 1 प्लस, अब ये कितना आ जाएगा? 12 - 1 और d का मान क्या है? 1 है। तो ये कितना आ जाएगा? 6। आई क्या आ जाएगा? 2 प्लस 12 में से भी जाएगा कितना? 11। तो 6 × 11 2 कितना आ जाएगा? 13। 13 6 के कितना आ जाएगा? 78। यस n बराबर क्या आ गया? 78 आ गया। इसका मतलब ये हो गया। अब देखिए हर क्लास में जो है 3 सेक्शन है, ये भी तो देखना है, तो इसलिए 3 × 78 कर लीजिए। तो 8 3 कितना आ जाएगा? 24 और 7 3 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा? 23, 234। तो टोटल जो प्लांट लगेगा स्टूडेंट लगाएंगे कितना लगाएंगे? 234 लगाएंगे। अगला देखिए लिखा हुआ है ए स्फेरिकल मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल। देखिए जैसे मान लीजिए ये सर्किल है आपका, इसको इस बुक में बनाया हुआ है, ऐसे करके बना हुआ है आपका। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है? ये सेंटर है, ये ए है, ये बी है। ठीक है ना। फिर ये जो है आपका L है, ये L2 है, मतलब ऐसे बढ़ा हुआ है। तो लिखा ए स्फेरिकल मेड ऑफ सक्सेसिव सर्किल विद द सेंटर ऑफ अल्टरनेट ए टू बी स्टार्टिंग द सेंटर ए ऑफ रेडियाई कितना? 0.5 r बराबर ऐसे बढ़ता हुआ चला है। 0. फिर 1 आ रहा है, फिर 1.5 आ रहा है, मतलब 1.5 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, ऐसे पढ़ते हुए चला गया। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, अगर मैं ध्यान से मैं देख पा रहा हूं, इसमें लास्ट में लिखा है टेकन π/2, मतलब पाई बराबर 22/7 हम लेकर के हम देखेंगे, तो इसमें हम वो रख दे रहे हैं इशारे में जो है। अब इसको 0.5 क्या 1/2 लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे हम क्या कहा? पाई, हम रहता π/2 आ गया है पहले वाले, फिर दूसरे वाले पाई, फिर जो अगला वाला आएगा वो कितना आएगा?
तो वो आपको आ जाएगा 3π/2, फिर क्या आ जाएगा 2π आ जाएगा, डॉट 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 ऐसे बढ़ते हुए आपका चला जाएगा। तो a बराबर क्या आ गया π/2 आ गया, और d बराबर क्या आ गया, ये भी π/2 ही है क्योंकि वो ही ऐड होते हुए चला जा रहा है। ठीक, और टोटल कितना कहा है आपका सक्सेसिव टोटल लेंथ ऑफ द स्पेरिकल, ठीक है ना। तो ये टोटल कितने हैं 13 है, या सेम कितना है आपको 13, या सेम जो है 13 है। तो n का मान की भी दे दिया है, कितना है 13 है आपका। तो ध्यान से देखिए यस 13 बराबर n का मान 13/2, और यहाँ से कितना हो जाएगा आप ध्यान दीजिएगा 2π/2 2a प्लस 13 माइनस 8, और ये क्या हो जाएगा π/2। तो 13/2 ये इससे ये कैंसिल हो गया, बचा पाई प्लस 12 में से 13 में से ही जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 6π। अब ये कितना हो जाएगा 13 गुणे 6 कितना हो जाएगा 7π/2। अब यहाँ 13/2 गुणे 22/7, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जो ये 7 लिखा इंटू जो है 7 × 22, तो 7 से 7 इससे क्या हो गया 11 हो गया। तो ये कितना होगा 13 गुणे 11 कितना हो जाएगा, 13 गुणे 11 कितना हो जाएगा 143 आ जाएगा। तो टोटल जो उसका लेंथ हो जाएगा 143 हो जाएगा। फिर अगला आप देखिए 19 वाला, 19 यहाँ से भी देखिए 5 नंबर आने वाले हैं आपके। लिखा है 200 लॉन्ग्स इज ए, देखिए मैं इसको स्क्रीन पे लगा दूंगा। द फॉलोइंग द मैनर इज 20 लॉन्ग्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इज रो नेक्स्ट, इट इज द सो ऑन। इन हाउ मेनी रो इज ए 200 लॉन्ग्स प्लेस एंड हाउ मेनी लॉन्ग्स आर टॉप रो। तो ये सारा जो भी दिया, मतलब पहले 20 है, फिर 19 है, फिर क्या है 18 है, ऐसे करके ये डॉट डॉट दिया हुआ है। तो ए बराबर यहाँ से क्या है, ए बराबर 20 है, और डी बराबर क्या है यहाँ पे 1 है आपका, ठीक है ना। डी क्योंकि देखिए -1 हो जाएगा, क्योंकि इसको इसमें से घटाएंगे तो ये माइनस आ जाएगा। देखिए उसके बाद एस एन जो दिया है टोटल कितना दिया है 200 दिया है, तो एन का मान आप निकाल लीजिए, यहाँ से आराम से आपका निकल जाएगा। तो ये कितना हुआ है 200 दिया है बराबर एस एन बराबर, और एन का मान हमको पता नहीं है, और क्या आ जाएगा 2 × 20 प्लस एन का मान हमको पता नहीं है, तो एन -1, और डी का मान क्या है -1 है। तब यहाँ से इसको क्या कर दीजिए 400 कर दीजिए, और ये क्या आ जाएगा एन हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 20 दूना 40 हो जाएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा ये -n हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कर लीजिए, आई क्या आ जाएगा +1 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब टोटल ये जो आने वाला है क्वेश्चन 40 से कितना आ जाएगा 41 n 41 माइनस n, अब ये कितना आ जाएगा 41 n माइनस n स्क्वायर, आई क्या हो जाएगा 400। इसको सबको इधर बुला लीजिए, तो n स्क्वायर प्लस 41 n प्लस 400, ठीक, बराबर 0। अब इसी को फैक्टराइज करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो फैक्टराइज करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस, लिख दे रहा हूँ मैं 16, ठीक है ना, n स्क्वायर, तो ये जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो 16 प्लस 25, यहाँ पे n लिख दीजिए प्लस 400 लिख दीजिए, तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400। तो यहाँ से क्या है आपको n कॉमन है, तो n माइनस 16 हो जाएगा, यहाँ पे इससे क्या कॉमन है 25 कॉमन है, आई थिंक 25 कॉमन है ना, हाँ 25 कॉमन है, तो यहाँ क्या है n माइनस 16 यहाँ भी बच गया, तो एक n बराबर 16 आ गया, एक n बराबर क्या आ गया आपका 25 आ गया।
2 आपकी वैल्यू आ गए, ठीक है ना। अब जो है एक हम दोनों पे हम चेक कर लेंगे आपका, ठीक है ना। तो ये 16 पे हम देख लेंगे एक बार, जो है ये क्या कह दिया हुआ है, 19 इज नेक्स्ट टू 18, ठीक है ना। तो एक बार हम देख लेते हैं कि एक बार हम जो है 16 पे भी देखेंगे, 25 पे भी देखेंगे, क्योंकि हमको दोनों पे, जिस पे निगेटिव आएगा उसको हम नहीं लेंगे। तो ध्यान दीजिए आप, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये क्या दिया हुआ है, मतलब ए एन A16 बराबर ए का मान वहां से क्या आया है 20, ठीक है ना, प्लस अब यहां से क्या हो जाएगा 16 माइनस 1, और ये क्या आ जाएगा -1। तो 20 प्लस 16 में से एक जाएगा, कितना जाएगा -15, तो ये क्या आ जाएगा -15। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 5, A16 बराबर 5। A25 बराबर कितना आ जाएगा, तो अगर इस पे हम रखते हैं तो ये कितना 20 प्लस n माइनस 1, डी का मान क्या है 25, 20 प्लस, ठीक है ना। अब ये कितना आ जाएगा आपको, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा -1, ये कितना है आपका 25 है, तो 24, तो ये क्या आ जाएगा -24। तो 20 में से -4, तो ये 25 बराबर क्या आ गया -4 आ गया, ठीक। तो जब -4 आ गया तो माइनस निगेटिव वाला लेंगे नहीं, तो इसीलिए हम जो है वही वाला लेंगे, कौन सा A16 वाला लेंगे, ठीक। अब इसमें का एक क्वेश्चन और है, ठीक है ना, तो उसको भी हम बता देते हैं, ठीक। तो दिया हुआ है ए पोटैटो रेस in the bucket and placed in starting point which 5 meter for first potato, and other potato is placed in 3 a part of straight line. There are 10 potato in a line, 10 potato. A competitor start from the bucket in a pick of nearest potato, run a back with the drop in a bucket back to pick up the next potato. मतलब रख के आ रहा, फिर ले जा रहा, फिर लेके आ रहा, फिर ले जा रहा है, इसी तरीके से इसमें। तो आपका देख रहे हैं आप, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे मैंने बना दिया है, ध्यान दीजिएगा, ये जो बन रहा है आपका रेखा, ये तो फर्स्ट वाला कितने पे है, कितना बोला है आपका 5 पे है, फिर क्या है 8 है, फिर 11 हो जाएगा, ठीक है ना, फिर 14 हो जाएगा, फिर क्या होगा 14 3 कितना हो जाएगा 17, 17 3 कितना हो जाएगा 20, फिर 20 और 23, फिर कितना हो जाएगा 26, फिर कितना हो जाएगा 29, फिर कितना हो जाएगा 32। तो टोटल 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मीटर है, सब मीटर में ही है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो आ रहा है आपका मतलब 5 8 11 डॉट ये जो है कहाँ तक जाएगा 32 तक जाएगा, ठीक। अब क्या है आपका टोटल कितने हैं 10/2 है, 2 इंटू ए का मान क्या है यहाँ से 5 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, ठीक है ना। और देखिए टोटल हमारे पास 10 नंबर है, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया 5 और 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 10 में से गया 9, 9 त्रिक 27 प्लस 27 हो जाएगा। अब 5 और 10 7 कितना हो जाएगा 37, 37 गुणे 5, 7 5 35 और 5 3 15, 15 और 15 3 कितना आ जाएगा 18, 185, कितना आ गया 185। एज एवरी टाइम टू रन बैक बकेट, देयरफॉर द टोटल डिस्टेंस दैट कंपटीटर हैज टू रन विल बी 2 टाइम्स। तो
जा रहा है फिर वापस आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 गुणे 185। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा 370 मीटर। ये हो गया आपका, ठीक है ना। ये तरीका एक हो गया। एक तरीका और है जो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक। तो ये टोटल जो है आपका चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ये एक्सरसाइज, सॉरी, ठीक है ना। उसके बाद कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, उसको बताना है, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक। 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको भी मैं बता देता हूँ ताकि ये पूरा चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं।